भगवन प्रकट हुए हैं, मीरा भगवन प्रकट हुए हैं। महिमा अति न्यारी हुई पावन है धरा सारी, हुई पावन है धरा सारी। मीरा श्याम की महिमा न्यारी, लीला भी इनकी है प्यारी। अमृतमयी इनकी है वाणी, शांति स्नेह करुणा की स्वामिनी। दादा का है कार्य संभाला, दादा के है ज्ञान को फैलाया। खुद मीरा बने और मोह लिया संसार को, खुद मीरा बने और मोह लिया संसार को। माँ की ममता लुटाई है मीरा भगवान ने, हम सबको संभाला है मीरा भगवान ने। ये मधुर है गाथा सतगुरु भगवान की, अति मधुर है गाथा सतगुरु भगवान की। हम कथा सुनाते सतरूप भगवान की, हम कथा सुनाते दादा गीता श्याम की। अति मधुर है गाथा दादा के संतानों की, अति मधुर है गाथा सतगुरु भगवान की। अति मधुर है गाथा सतरूप भगवान की, अति मधुर है गाथा दादा के संतानों। और ये गुम होकर के रहना ऐसे मीरा भगवान की प्रकृति है। ये अपने को हमेशा निमाड़ा रखते हैं, छोटा बना के रखते हैं। लेकिन अभी हम देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से किसी किसी का प्रेम जब इतना असर करता है, और प्रेमी फिर खास आज के दिन हम देख रहे हैं सब याद करते हैं, उनकी महिमा को याद करते हैं, उनके प्रेम को याद करते हैं। ये तो खुद ही हम लोगों के यहाँ कोई जन्मदिन वगैरह बनाने का कोई रिवाज नहीं होता है, और इसलिए कदाचित कभी कोई आकर के आज हमारा बर्थडे है हम कुछ मजाक सा लगता है। पहले जीवन बनाओ, बर्थडे उसके बाद बनाना। पहले जीवन में कोई बात दिखाई दे तुम्हें, पहले तुम्हारे जीवन में कोई निष्कामता दिखाई दे, कोई ऊंचापन दिखाई दे, कोई ऐसे दिव्यता दिखाई दे, उसके बाद ये सब लीलाएं भी प्रकृति करा देती है। इनको तुम इतना प्यार करते हो, भक्त अपने भाव से करते हैं, तो वही देखा है हम लोगों ने। मना दीदी को भी देखते थे, पहले वो चुपचाप खिसक जाते थे, मिलते ही नहीं थे किसी से, जानते थे पहले अपना जीवन अच्छा बनाना है मुझे। फिर धीरे धीरे गुरुजी ने ही खुद रोक टोक के उनको रोका, अरे मोना रोका करो, सब प्रेमी तुम्हारे लिए आते हैं, तुम्हारे लिए बैठते हैं। ये सब 7 जून से लेकर के हम लोग 14 जून तक डेरा जमाते थे लखनऊ में। 14 जून का इंतजार करते थे कि दीदी की बर्थडे का दिन आ रहा है। वो भी खुद भड़ करके इतना प्यार करते थे। जाते हैं जब जो भी लोग बम्बई जाते हैं, वो 7 जून अगर कितावान के लिए जाते हैं तो 8 जून फिर मीरा मम्मी के साथ प्रेम लीला में रहते हैं। तो ये प्रकृति खुद ही करती है सत्कार ज्ञानी का, उसके द्वारा किया हुआ निष्काम प्रेम ये अपने आप ही करता है, ध्यान रखना। इससे पहले तो गुम होने की प्रक्रिया होनी चाहिए। ये भाव होना चाहिए, मेरा नाम न जाने कोई, मेरा कर्म न जाने कोई, मेरा भेद न जाने कोई।
हाँ, छोटे बच्चे होते हैं तो जरूर उनको एक खुशी होती है अपना बर्थडे मनाने की, इसलिए जो छोटे बच्चों की पहली दूसरी तीसरी साल चौथी साल बड़ी अच्छे से बर्थडे बनती है, फिर धीरे धीरे लोग भुलाते जाते हैं। फिर हाँ, अगर कोई अच्छा काम कर लिया तो बात अलग है। इसलिए इस दिन का महत्व समझना क्या मतलब होता है। ये उन्हीं के ऊपर शोभा देती है जन्मदिन की बात, जिन्होंने अपना जीवन कुछ गुणों से भरा होता है, निष्कामी बनाया होता है। आज जिस राह पर चल रहे हैं उसमें सफलता तो पाओ पहले, उसके बाद ये सब बातें अच्छी लगती हैं। आज जो भी जहाँ बैठा है देखते हैं सहज में ही हो जाता है, लेकिन उससे पहले अभी भी ये आशीर्वाद गुरुजनों का जो मिला हुआ है, तेरे घर में प्रेम के मेले लगते रहेंगे, सत्संग उन्होंने देखा ना कहीं निष्कामता है इनके जीवन में, भाव है इनके जीवन में, सत्संग के लिए शौक है। आज 35 सालों से भी ज्यादा, 40 सालों से हम लोग इसी कार्य में लगे पड़े रहते हैं। लोग सुबह शाम सत्संग की लगन रखते हैं, एक भी दिन कभी किसी बात में आकर के उलझते नहीं है। चाहे सब बातें होती रहती हैं, हारी बीमारी मरना जीना सब हुआ है, लेकिन सबसे आगे किसको रखते हैं? सत्संग को रखते हैं, गुरु को आगे रखते हैं, ज्ञान को आगे रखते हैं। तो जरूर पहले जीवन अपना ऐसा बनाना और गुम होके देखना नजारा, और दूसरा अपने प्रेम वाले बनोगे तुम, ये भी बहुत आवश्यक। मेरा भगवान का तो ये खास भाव रहता है, बोले तुम जीवन में कभी कस ना खाओ, रस पियो हमेशा। वो खुद भी प्रेम के ऐसे स्वरूप बने हुए हैं। इसी प्रेम के कारण उन्होंने सभी को आगे बढ़ाया। आइए प्रेम की इबादत बना दें। प्रेम प्यार इश्क मोहब्बत अधूरे हैं, किंतु प्रेम जब पूरा होता है तो इबादत पूजा बन जाता है। जिस पूजा को हम लोग महत्व देते हैं, पूजा करना चाहते हैं, वो भी प्रेम की पूर्णता की निशानी है। आप देखो जिनके अंदर अभी ईश्वर से प्रेम नहीं है, वो पूजा के नाम पर कार्य तो करते दिखाई देंगे, वही मंदिर में खड़े हुए जाके दीपक भी जलाया उन्होंने, घंटी भी बजाई, ये किया, लेकिन मन में इच्छा क्या पड़ी हुई है? भगवान ये कर दे, भगवान कर दे, अब यहाँ जाना है, अब ये करना है, ऐसे करना है। जगत से ही आकर्षण पड़ा हुआ है दिमाग में, और जगत के ही ख्याल चल रहे हैं। अब बताओ कैसे, कहाँ उनकी पूजा हुई? पूजा तो शुरुआती उन्हीं की होती है, पहले प्रेम तो आए उनके प्रति, निकट बैठना अच्छा तो लगे। इसलिए जो अपनी स्वतः प्रेरणा से खिंच के आने लगता है, समझ लो उसका प्रेम जागृत होता है धीरे धीरे। किसी ने कह दिया चलो सत्संग को चले आए, ये प्रेम नहीं। पर खुद लगे मुझे अपना जीवन बनाना है, आने का मन करे, बैठने का मन करे, जीवन गढ़ने का मन करे, तब कहीं जाकर के ये प्रेम भाव पूरा होता है अंदर से। तो समझना इस बात को, प्रेम को इबादत बना दें। प्रेम प्यार इश्क मोहब्बत अधूरे हैं, किंतु प्रेम जब पूरा हो जाता है तो इबादत पूजा बन जाता है। प्रेम एक ऐसा फूल है जो प्रत्येक चमन में खिलता है। आज हम देखते हैं जिसको वास्तव में प्रेम होता है, उसका हर कर्म पूर्णता के साथ होगा। आते ही एकदम पानी किसी को प्रेम से देगा, पानी के साथ कुछ ना कुछ बिस्कुट बिस्कुट ऐसी चीज देने की कोशिश करेगा, अरे लीजिए ना, गला सूख रहा होगा पहले ले लीजिए। उनको प्रॉपर बैठा लेने की व्यवस्था करेगा, और फिर उसके बाद जैसे ही थोड़े समय बाद हालचाल लेने के बाद जो आवश्यकता है, चाय का समय तो चाय ऑफर करने की कोशिश करेगा, खाने का समय तो खाना खिलाने की कोशिश करेगा। और फिर उसके बाद ये थोड़ी कि उनके सामने वो गंदे कपड़े बर्तन ऐसे ही पड़े रहने देगा, तुरंत उठाएगा, सफाई करेगा। उनको नहीं उठाने देगा, उनके प्रेम है ना, आदर भी है साथ साथ, अरे नहीं नहीं आप खुद ही करेगा। तो ये सब चेष्टाएं क्या है, उसके प्रति हम क्या दिखा रहे हैं? हमारा प्रेम है, आदर है, सम्मान है। तो भी कोई काम तुम्हारा कब पूरा माना जाएगा? तुमने किया, फिर उसको विधिवत संभाल के साफ किया, उस जगह को ठीक किया। कहने को तो बहुत कहते हैं भैया बड़ा प्रेम है, बड़ा प्रेम है, हम देखते हैं हम कोई बात को कह रहे हैं, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं है। मन अपना चंचलता में घूम रहा है, मन अपनी मस्ती मस्ती समझ रहा है, मन अपनी और बातों में घूम रहा है। तो समझ में आ जाता है ना, अभी इतना नहीं है इसके मन के अंदर।
कि कोई चीज इतने दिन से खराब है, किसी बात से है, वो तो ठीक कर सकते हैं, पर नहीं कर पा रहे 10-10 दिन तक। तो समझ में आ जाता है ना, अभी इतनी लोगों के अंदर समझ नहीं है, अभी प्रेम नहीं है अभी इतना। प्रेम होता है तो तुरंत वो कार्य करने का मन करता है, प्रेम होता है तो तुरंत सुविधा बनाने का मन करता है किसी बात के लिए। गुरु जी देखते थे कि हमारे यहाँ आकर के रुक रहे हैं, इनका प्रेम जागा है। प्रेम जागा होता ना, जिनके अंदर में प्रेम था वो अपने आप संभालते थे। हम लोग कभी भी कहीं अगर बाथरूम वगैरह में कोई रुकावट देखते थे, कोई गंदगी देखते थे, या कोई चीज टूटी फूटी आड़ी टेढ़ी हो जाती है यूज करते करते, तो तुरंत उसको ठीक कराने की कोशिश करते हैं, तुरंत व्यवस्थाओं को अच्छा करने की कोशिश करते हैं। सत्संग से प्रेम जिनको होता है ना, वो आते से ही आते सारा कुछ एकदम मैनेज कर देता है, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे चीज कैसे रखनी है, कहाँ रखनी है, कैसे रखने से ठीक रहेगा, पहले से पहले करता है। उसका भाव पहले से पहले बन जाता है। पर अगर प्रेम नहीं हो पाता है तो उसको ध्यान ही नहीं आएगा। तब देखा करो आकर के ऐसे बुझे बुझे आकर के बैठते हैं, ऐसे आकर के बैठ जाते हैं। और प्रेम वाला भाव से आके बैठेगा तो उसका कर्म क्या बन जाएगा? इबादत बन जाएगी उसका कर्म, सेवा बन जाएगी, पूजा बन जाएगी उसका कर्म से। वो पहले से ही सोच करके चलेगा। जिनके लिए प्रेम होता है ना, देखो आप, अभी वो आपके शहर आए नहीं, उससे पहले ही आप उनके बारे में कितना सोच लेते हैं, क्योंकि प्रेम है। नहीं सोच लेंगे इस गाड़ी से पहुंचेंगे, इससे पहले गाड़ी पहुंचा दूं लेने के लिए, कैसे आएंगे, तो कहाँ रुकेंगे, पहले वहां कुछ कमरे की व्यवस्था कर दें। तो गुरु जी के लिए प्रेम होता है, देखो हम लोग कितना, कितने दिनों से इंतजार शुरू हो जाता है, कितने दिनों से तैयारियां शुरू हो जाती है, कितने दिनों से अंदर में भाव आने शुरू हो जाते हैं। तो प्रेम एक भाव बन के इबादत बनता है हमारा। तो ईश्वर से भी प्रेम, किसी से भी प्रेम बनेगा ना, वो हमारी पूजा में बदल सकता है। वो प्रेम गुरु सिखाना चाहता है। एक आता है सूखा सूखा सत्संग में आया, प्रेम अभी है नहीं, अपने जीवन की उलझनों में उलझा रहेगा, वो ऐसे टेंशन करता रहेगा, लौट जाएगा, खाली आएगा खाली चला जाएगा। और एक आता है, वो थोड़ी दिनों में भाव समझता है गुरु क्या समझाना चाह रहा है, वो जानता है प्रेम करने से लाभ है, तो प्रेम करता है सबसे, गुरु से तो विशेष करता है, ऐसे गुरु के आगे समर्पण तो विशेष करता है, संगत से भी प्रेम करता है, सेवाओं से भी प्रेम करता है, यहाँ की एक एक वचन से प्रेम करता है। गुरु जो जो उसको इशारा देता है वो सब इशारे अपनाता जाता है। तो धीरे धीरे वो उसकी गुरु भक्ति और इबादत बनती चली जाती है, पूजा बनती चली जाती है। लेकिन प्रेम गली अति सांकरी, जहां मैं दो ना समय। किसी भी तरह का तुम्हारे अंदर अहंकार होगा तो तुम प्रेम नहीं कर पाओ। तो बोला वो इबादत बनता है तुम्हारी। प्रत्येक चमन के प्रत्येक फूल की अनोखी अदा है और अनोखी खुशबू है। तो कुछ फूलों की खुशबू लेते हैं। बहुत सुंदर टॉपिक है आज ये। मीरा भगवान ने एक बार हम लोगों को दिया था ये पेपर, उनकी याद में आज ये पढ़ते हैं। बोले भाई का प्रेम अगर देखना है तो भरत जी को देखो। मेरा भाई मेरे कारण वन में भूमि पर शयन कर रहा है, तो मैं भूमि के 4 हाथ गहरे गड्ढे में 14 वर्ष शयन करूंगा। ऐसा संकल्प कब आया? जब इतना भाई के लिए प्रेम था अंदर में, तभी तो आया। प्रेम सहज में ऐसी ऐसी चेष्टाएं कराता है। उनका मन इतना इस भाव से भरा हुआ था, मेरे कारण मेरे भाई को वनवास दिया गया। और वन में वो कैसे रह रहे होंगे? क्योंकि वो जमीन पर सो रहे होंगे, तो मेरा धर्म भाई से नीचे सोने का है। खाट में 2-3 फुट का अंतर होता है कि नहीं? तो जो सेवक होते हैं वो खाट पे नहीं पसर जाते, उनके संगी संग सेवक कहाँ बैठते हैं? सेवक हमेशा अपना निशान स्थान नीचे रखते हैं। इसके भी हृदय में सेवा भाव होता है। हम देखते हैं बहुत से लोगों को बैठा लो ना, तो ऐसे बगल में आकर के बैठने की कोशिश करते हैं, समझ जाते हैं इनके अंदर सेवा भाव है। और सेवक होगा तो बैठ ही नहीं सकेगा। दुर्योधन आया, कृष्ण के कहाँ बैठ गया? सराहने बैठ गया। अर्जुन को बैठा गया? अर्जुन कहाँ बैठा जाकर के? उनके जहां पैर थे उस तरफ, वो भी नीचे। और इसका लाभ क्या हुआ? आंख खुली जब भगवान कृष्ण की, तो पहली दृष्टि किस पर पड़ी? आदमी की आंख खुलती है तो सबसे पहले अपने पैरों की तरफ तो निगाह जाती है इसकी।
तो सीधी निगाह मिली पहले अर्जुन से। अर्जुन ने तुरंत प्रणाम किया। दुर्योधन तो था ही अपना इनका, अरे प्रभु मैं अभी आया हूँ, इधर तो देखो अभी बैठा हुआ हूँ, नमस्कार है आपको। ऐसे भाई कैसे आना हुआ अचानक ही तुम दोनों का? बोले प्रभु जो युद्ध निश्चित हो चुका है उसके लिए हम सहायता मांगने आए हैं, युद्ध में आप सहायता कीजिए। भगवान ने बोला मैं सहायता क्या कर सकता हूँ, मैं तो बस ये निश्चय करके बैठा हूँ, एक तरफ मेरी सारी नारायणी सेना, एक तरफ मैं हूँ, वो भी निहत्ता। चुनाव कर लो, तो मैं किसका चुनाव कर लूं? अब दुर्योधन सोच रहा कहीं ऐसा ना हो ये नारायणी सेना अर्जुन ले ले। भगवान ने कहा हाँ अर्जुन तुम बोलो। बोले प्रभु मैं इससे पहले आया था। बोले आने से कोई मतलब नहीं, मेरी निगाह किस पर गई पहले? मेरी निगाह तो अर्जुन पर गई। पहला हक किसको बनता है? अर्जुन को मांगने का। अब घबरा रहा था ये दुर्योधन तो अंदर ही अंदर, मैं तो जिस के लिए आया हूँ, मैं तो सेना के चक्कर में आया हूँ, यदुवंशी सेना मुझे मिल जाए तो मेरा पलड़ा भारी हो जाए। अब कहीं जो है ये अर्जुन ना ले ले ऐसा। लेकिन अर्जुन के अंदर थी भक्ति, उसके अंदर संस्कार था, भक्ति थी, प्रेम था कृष्ण से। उसने कहा वासुदेव मुझे तो सिर्फ आप चाहिए, मैं तो बस आपको मांगने आया हूँ। दुर्योधन की तो एकदम माछा खिल गई, बोले बच गया, बेवकूफ है ये तो भावना में बह गया, तना नहीं समझता युद्ध के समय क्या चाहिए। तो ऐसे लोग समझते हैं, एक गुरु को पकड़ता है, एक गुरु से साधनों को पकड़ता है, गुरु से ये कृपा मिल जाए, गुरु से ये कृपा मिल जाए, गुरु से, तो वो दुर्योधन दुर्बुद्धि होते हैं। और जो भगत होते हैं, प्रेमी होते हैं, वो कैसे होते हैं? वो गुरु को मांगते हैं, तुम आ जाओ बस में, आप हो जाए मेरा, बस ये मेरा सत्कार है। ऐसे तो हमेशा देखना, प्रेम हमेशा ऐसी चेष्टा करेगा तुम्हें उसके संग की जरूरत जैसे कराएगा, ना कि उससे हमको कुछ सुविधाएं मिल जाए, बातें मिल जाए, ऐसा नहीं। मायके गई, मायके से माल बटोर लाई, ये तो सभी कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही मौका मिले, मुझे माँ बाप की सेवा का मौका मिले, चलो भाई भाभी तो कर ही रहे हैं अपनी जिम्मेदारी जो कर रहे हैं, पर मैं जाकर के चुपचाप वहां सेवा कर रहा हूँ, ये प्रेम करा सकता है। प्रेम होगा तो याद भी आएगा, तो याद भी नहीं आएगा। प्रेमी होगा ना, वो निकट जाएगा तो सेवा से जुड़ेगा, सुख पहुंचाने के लिए कोशिश करेगा। ये प्रेम की निशानी है। इसलिए जहां प्रेम होता है ना, जिन संबंधों में, आप उन्हें खिलाए पिलाए बिना जाने देते हो? वापस होने देते हो? होने नहीं देते हो। तो ये प्रेम कोई बिरला जीवन में सजाता है। अपने आप भाव है, वो अदृश्य को देख लेगा। उस दिन बोला प्रेम क्या कर लेता है, अदृश्य को देख लेता है। तो भाई के प्रेम की मिसाल बने भरत जी। वह जो जो सुख 14 वर्ष तक नहीं लेंगे, अगर मेरे भाई नहीं लेंगे, तो उन समस्त सुखों का मैं भी त्याग करता हूं, ऐसा धन्यता भरत का प्रेम। कलयुग में हमारे मीरा भगवान ने इसी भ्रात प्रेम की अद्भुत मिसाल कायम की है। ये तो सोच सकते हैं, सबको अपना जीवन होता है, सबको अपने जीवन में सुख लेने का अधिकार होता है। ठीक है भाई, गीता भगवान है, श्याम डैडी है, लेकिन मेरा तो अपना जीवन है ना, मैं तो देखूं, मैं तो शादी कर सकती हूँ, मैं तो ऐसे अपने हिसाब से चल सकती हूँ, मैं तो अपना 2 पैसे कमाने के लिए कोई काम कर सकती हूँ, सभी को ये भाव आते हैं। लेकिन यहाँ क्या मिसाल कायम हुई? भ्रात प्रेम की एक मिसाल हमारे मीरा भगवान से सीखी। इतनी सुंदर भाई की संभाल, इतने सुंदर भावों से, इतने प्रेम से कोई नहीं कर सकता जैसे ये करते हैं। इसलिए ऐसा लगता है शायद नानक के साथ आज भी नानकी अवतरित हुई है। इतनी केयर करने वाली, इतनी संभाल करने वाली, एक एक बात का ध्यान रखने वाली। सभी जानते हैं उम्र का तकाजा होता है, दादाजी का जो है बड़ा, लेकिन इस उम्र पर बड़ी उम्र के लोगों की सेवा कर पाना बड़ा कठिन हो जाता है, थोड़ा सा। हालांकि दादाजी खुद अपने आप में, अभी कल के सत्संग में मीरा भगवान कह रहे थे, देखो
कितना शौक है। अभी संडे को सत्संग किया है, कहता है आज गीता हवन का दिन है, आज भी सत्संग करेंगे। बोलो सबको आज सत्संग की लिंक भेजो, खुद दादाजी ने कह करके लिंक भेजवाई से। फिर कल सब बैठे, बोले बोलो जल्दी रखना सत्संग, बोले तो मैं जल्दी ठीक जल्दी तैयार हो जाऊंगा। कितना शौक होता है सोचो। आज भी हमारे गुरुजन कितना शौक। और जिनको भी सत्संग से पूरा प्रेम नहीं होता ना, अरे कल तो होके आए थे, अब आज क्या जाए, कल हो तो आए थे, वो ऐसे करते हैं। और जिनको प्रेम होता है वो आज कल देखेगा, तो सुबह जाकर के शाम को फिर भागेगा, चलो भाई, ऐसा प्रेम होता है। गुरु जी कहते थे हम 6-6 महीने रहते थे गीता भगवान के पास, और फिर कभी ये देखते थे कि उनका भाव हो रहा है, अब तुम जाओ अपने लखनऊ जाओ, तो हमको रुलाई छूटती थी, अभी तो खुशी खुशी जाओगे तुम। अरे चलो जाऊँ, बहुत दिन यहाँ रह लिए, बहुत बहुत सेवा हो जाती है, ऐसे ऐसे करके कुछ दिन जाकर के आराम से पसरूंगी ऐसे। तो पता लग गया था ना प्रेम अभी है कैसा, कितना प्रेम होता है ये सब। प्रेम की पहचान है, छूटता नहीं संग। 14 वर्ष कहाँ भरत ने गुजारे पता नहीं, सोचो। और भरत तो भरत, उससे भी ज्यादा निकले वो शत्रुघ्न भैया, कि उनकी पत्नी को माँ ने देखा, बोले बेटा तुम सो रात को टहल रही हो, बोले ये भी तो नहीं है महल में, बोले ये कहाँ रहते हैं, पता लगा वो भी वहीं चले जाते थे, भरत वाले, भरत ने जहाँ पर नंदीग्राम में अपनी कुटिया बनाई थी वहां पर, और वो उसी प्रकार सेवा करते थे जैसे लक्ष्मण सेवा करते थे। तो त्याग तपस्या किसी को सिखानी नहीं पड़ती है, जब प्रेम होता है ना तो ऑटोमेटिक होती है, ये प्रेम की निशानी होती है। प्रेम हृदय होना तो किसी का भी जीवन अच्छा बनाने की कोशिश करो, तनाव रहित प्रेम सहित, ऐसे युक्ति से चलोगे। ये नहीं कि पता लगा नमक घी और वो छौंका और मारा है ऐसे उसने, 2-4 बातें अगली पिछली याद और दिला दी, वो ऐसे ऐसे ऐसे। बहुत इसके लिए प्रेम तो बहुत मुश्किल से किसी के हृदय में आता है, क्योंकि इतना स्वार्थ भरा होता है, प्रेम टिके कैसे। अपनी सुख बुद्धि भरी पड़ी है, उनको भुलाओ, तब कहीं जाकर के कोई ऐसा प्रेम पैदा होता है जो भले कर्मों की कितनी विषमता हो किसी के जीवन में, हम उससे प्रेम कर पाए। तो सीखना, पुत्र का प्रेम सीखो तो देवदत्त से सीखो, एक एग्जाम्पल दिया है। दासराज तुम अपनी पुत्री का विवाह मेरे पिताजी से क्यों नहीं करते। दासराज बोले महारानी मेरी पुत्री कहलाएगी, लेकिन राज तो तुम करोगे। देवदत्त ने बोला मैं राजा नहीं बनूंगा, वचन देता हूँ, ना विवाह करूंगा। भीष्म पितामह के बारे में बताते हैं। तो देवदत्त ने दोनों भुजाएं उठा करके प्रतिज्ञा कर ली, मैं निसंतान रहूंगा, ब्रह्मचारी रहूंगा। पिता के दूसरे विवाह के सुख के लिए ऐसा धन्य था पुत्र का प्रेम। इसलिए मिसाल कही आती है सब बातें। पिता की दूसरी विवाह हो जाए, इसके लिए भीष्म पितामह ने कैसा उन्होंने संकल्प ले लिया था कि मैं आजीवन कैसा रहूंगा, ब्रह्मचारी रहूंगा। क्योंकि वो जिसको पसंद करते थे उसकी ये शर्त थी कि मेरे तुम युवराज तो तुम बनोगे बाद में, मैं शादी करके क्या फायदा, मेरे पुत्रों को तो कुछ मिलने वाला नहीं। लेकिन उन्होंने देखा अगर ये बात आके अटक रही है, तो उन्होंने तुरंत क्या किया, भीष्म पितामह ने शांतनु से विवाह कराया उसी से। बोले नहीं तुम्हारा विवाह होगा और जो तुम्हारे पुत्र होंगे वो ही राजगद्दी पे बैठेंगे। क्यों, क्योंकि मैं आजीवन क्या रहूंगा, ब्रह्मचारी। तो पुत्र प्रेम के लिए इनको याद किया था। माँ का प्रेम बोला गया है, पत्नी ने पति से पूछा मुझसे अधिक प्रेम है या माँ से। पति ने कहा तुम तुमसे ऐसा है तो माँ का, तुमसे ऐसा है तो माँ का कलेजा काट करके ले आओ। माँ ने कलेजा दिया, माँ के पास से जाने लगा और कलेजा गिरा और आवाज आई बेटा संभल के कहीं चोट तो न लगी। एक कथा आती है इस तरह की। एक पत्नी ऐसे ही स्वभाव की थी, कहती है अगर मुझसे प्रेम है तो जाओ अपनी माँ का कलेजा लेकर के आओ, दिल लेकर के आओ, तब समझूंगी तुम्हारा मुझसे प्रेम है।
आ जाती कोई कर्म की ऐसे जटिलता लेकर के, और पुत्र भी इतना उसके प्रेम में ऐसे पागल सा हो गया, गया और माँ का सोते में दिल निकाल के ले आया। लेकिन माँ का दिल, कहते हैं अचानक जब दिल लेकर के वो आ रहा था, उसको ठोकर लगी और वो गिरने लगा, तो अचानक दिल में से क्या आवाज आई, बेटा संभल के, कहीं चोट तो नहीं लगी। ऐसा माँ का दिल होता है। पूरी कुर्बान होने के बाद भी उसके दिल से बच्चों के लिए क्या निकलती रहती है, दुआएं निकलती है। बद्दुआ निकलने लगे माँ के दिल से, फिर वो अच्छी माँ नहीं कहलाती। माँ के अंदर से हमेशा अपने बच्चों के लिए दुआएं निकलती है। पर अभी तो कलयुग है, कुछ भी संभव है। अपना सुख नहीं पूरा होता, देखो बच्चों को पूछते भी रहते हैं। पर प्राय ये बोला गया है कि माँ का प्रेम सबसे ऊंचा होता है, ऐसा प्रेम होता है। इसलिए वो जीवन संवारने के लिए कुछ भी कर सकती है। हमने देखा है, अच्छी माँ होती है ना, वो देखती है अरे इसकी पत्नी है मुझे पसंद नहीं करती, तो बेचारी चुपचाप किनारा कर लेती, कैसे भी इनका घर बसता रहे, इनका जीवन चलता है ना। कितनी जगह ऐसे वो सहज कुर्बानी करती हैं अपनी, ये उनके प्रेम की मिसाल होती है, प्रेम की वजह से ऐसा करती है। समझ में आ रही बात? माँ का प्रेम होता है। फिर बोला धर्म का प्रेम कैसा होना चाहिए, धर्म के प्रति प्रेम कैसा होना चाहिए, वो सिद्ध करके दिखाया है हमारे कश्मीरी पंडितों ने। औरंगजेब के सामने शर्त रखी कि गुरु तेग बहादुर मुसलमान बन जाए तो सब मुसलमान बन जाएंगे। गुरु तेग बहादुर ने परिवार सहित मरना कबूल कर लिया, लेकिन उनके पुत्रों को चुनवा दिया गया दीवाल में, और उन्होंने धर्म को बदलना। तो अपने धर्म के प्रति ऐसा प्रेम होना चाहिए, जो मेरा धर्म है। अब तो सत्संग में आ गए हो तुम सब, अब तुम्हारा धर्म है आत्मिक धर्म, उसको मेरा मन कभी ना छोड़े, इस राह पर चलना मेरा मन कभी ना छोड़े। ऐसा प्रेम जब होता है तो धर्म के प्रति प्रेम। एक विशेष संप्रदाय हिंदू मुस्लिम इन सब के प्रति प्रेम होता है तो वो तो थोड़ा कट्टरवादी दिखाई देता है। पर गुरु आकर के हमारा मानवता से, सच्चे धर्म से, सच्चे मनुष्य का धर्म है मन का ईश होना, सत्य को पाना, इस धर्म से हमारे को जोड़ता है। और इसमें हमारा पक्का ऐसे आचरण होना चाहिए। बोला भाभी का प्रेम, कहते हैं लक्ष्मण को बोला, लक्ष्मण देखो ये चूड़ामणि तुम्हारी भाभी सीता की तो है ना। हनुमान लेकर के आए जब, तो बोला उनको, तो लक्ष्मण का जवाब सभी जानते हैं क्या था, भैया मैंने कभी भाभी के मुख की तरफ देखा भी नहीं। हाँ पायल बिछियां हो तो मैं पहचान सकता हूँ, रोज प्रातः उनके चरणों की वंदना करता था तो दर्शन हो जाते थे। त्रेता युग के यही लक्ष्मण कलयुग में चाचू सुंदर बने, और भाई और भाभी को भगवान का दर्जा देकर भाभी के प्रेम को धन्य किया। आज बहुत से लोग फिर चाचू को भी जन्मदिन की बधाई देते हैं, वो किसी को अपना जन्मदिन बताते ही नहीं है। क्या हुआ, कहते हैं मीरा भगवान का जो है ना वही मेरा है। इतना अपने को गुम रखते हैं, लेकिन अपने भाई भाभी की आज्ञा में ऐसे चले। गीता भगवान का प्रेम ऐसा उनके भी हृदय में पल्लवित हुआ कि हम कल भी देख रहे थे कि कैसे सब जुड़े बैठे हैं, लगन में बैठे हैं, प्रेम में बैठे हैं, और बाहर का कोई आडंबर नहीं, कोई दिखावा नहीं। तो आज भी ऐसा प्रेम, ऐसा आदर्श बने हैं सब लोग। शास्त्र प्रेम बोला, आदि गुरु शंकराचार्य ने अपने शिष्य सुशांत के हाथों से लिखे शास्त्रों के संग्रह को गंगा पार आश्रम पहुंचाने के लिए कहा। अपने शास्त्र सुशांत से हाथ से लिखे शास्त्रों को संग्रह को गंगा पार आश्रम में पहुंचाने के लिए कहा। रास्ते में तूफान आने पर नाविक ने कहा वजन ज्यादा हो गया, कुछ शास्त्रों की गठरी पानी में फेंक दो नहीं तो नाव डूब जाएगी। सुशांत ने कहा नहीं, ये मेरे गुरुदेव के हाथ के लिखे शस्त्र हैं, ये हमारी अनमोल धरोहर है, ये शास्त्र आश्रम तक पहुंचा देना, मैं अपना भार कम कर रहा हूं। ऐसा कहकर के वो नदी में कूद पड़ा।
कितनी कुर्बानियों से ये सब चीजों की रक्षा हुई है। ऐसा भी शिष्य होता है कि मेरे गुरु का आशय पूरा हो जाए, भले ही आई में डाई। गीतावान का जो एक मोटो लक्ष्य था, आई मे डाई दैट यू मे लिव। कोई कोई ऐसा भगत भी होता है, शायद गुरु के मुख से आज्ञा भी ऐसी भक्त को निकलती है, जब गुरु इतना ऐसे होता है कि ये खुद अपने लिए सब तकलीफें सह लेगा, लेकिन इस कार्य को सिद्ध कर देगा, कार्य को पूरा कर देगा। वहीं पर ये शिष्य और गुरु धर्म की बहुत मिसाल बनी है। ये शास्त्र प्रेम की एक मिसाल बनी है अपने आप में। इसकी चर्चा रहती है कि जब उसने देखा शास्त्रों के बंडल को बहाने से अच्छा उसने क्या किया, खुद ही पानी की धार में कूद गया, नाविक से कह गया ये सब संभाल करके वहां पहुंचा दे, मैं अपना 80 किलो वजन कम किए देता हूँ। गजब लग रही है, सुन के ही बात ऐसी लग रही है। कैसा प्रेम रहा होगा। तो ये शास्त्र के लिए प्रेम बोला गया है, मिसाल बनी है सारी। पति प्रेम, जिन सुखों को पति नहीं भूल सकते, उन सुखों का पति नहीं भोग सकते, उन सुखों का मैं भी त्याग करूंगी। ऐसा प्रेम किसने दिखाया? जिन सुखों को मेरे पति नहीं भोग सकते, उन सुखों को मैं भी नहीं भोगूंगी। याद करो ऐसा कौन सा करैक्टर है अपने इतिहास में, और याद करो। गांधारी, गांधारी हुई है ऐसी। गांधारी ने ऐसा भाव रखा, और कहते हैं उसके बाद उसने भी जब देखा उसका पति की आंखें नहीं है, तो उसने भी अपनी क्या कर ली, अपनी आंखों में पट्टी बांध ली और वैसे ही जीवन जिया। ये प्रेम की मिसालें हैं, कभी 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 जान लिया करो। बाकी दूर दूर तक प्रेम से नाता नहीं है, हम जानते हैं, पर बन जाए तो जरा प्रेम पैदा जरूर कर लेना। प्रेम में सहज त्याग होता है। प्रेमी को त्याग सिखाना नहीं पड़ता, प्रेमी को कुर्बानी कहनी नहीं पड़ती। प्रेमी से कब क्या हो जाता है पता नहीं चलता। सोचो, बच्चे को वो आई लौट करके देखा तो उसका बच्चा जो है, उसको लिए एक चील उठा करके ले गए एक के बच्चे को, और माँ दौड़ती चली गई, दौड़ती चली गई। इतनी भीड़ थी पूरे गांव में, कोई नहीं दौड़ पाया, लेकिन एक महिला बेतहाशा उसके पीछे पीछे दौड़े चली आ रही थी। न कंकड़ देख रही, न पत्थर देख रही, न पहाड़ देख रही, न कोई नदी नाले देख रही, कुछ नहीं, वो दौड़ते चली आ रही। इसने कहा ये कौन है? बोले ये माँ है, और कोई नहीं हो सकती, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि इससे ही अपना बच्चा वापस लेने की सबसे ज्यादा उत्कंठा है, और कौन जाता है। देखा कर, उसको जबरदस्ती रास्ते में बंद होना पड़ा जब महल के अंदर, तो देखा वो सुबह तक, फिर दोबारा लौट के आ रही थी। उन्होंने कहा कल तो तुम्हें डांट के महल में बंद कर दिया था, दरवाजे हमने बंद कर दिए थे, तुम बाहर कैसे गई? दूध देने आती थी, दूध वाली थी। पहले मैंने आपसे कहा तो था मेरा बच्चा घर पे अकेला है। बोले तो गई कैसे तू महल की सुरक्षा से? इस महल की दीवारें पार कर कर आके गई कैसे? कहती ऐसे ऐसे गई, ऐसे में कूद गई ऐसे। बोले तेरे को चोट नहीं लगी? बोले मुझे नहीं पता, मुझे तो बच्चे की याद आ रही थी बस, तो उसके पास जानना उसका। तो ये प्रेम क्या ना करवा दे, सोचो। कोई भी कार्य कब अच्छे से होता है, तो क्या हो जाता है? प्रेम में थकावट लगती है, बहता पसीना दिखता है, उलझन लगती है। दादाजी कहते थे पसीना बहता है मेरे, और फिर ठंडी हवा में लगती है, तो ये मेरे लिए एयर कंडीशन बन जाता है, और मेरी सारी बीमारियां क्या करते हैं, शरीर से निकल जाती है। तो आज गीता भगवान ने इन सब ने जो अपना जीवन होम किया, हवन कर दिया, ये तभी कर पाए जब ऐसा निष्काम प्रेम जीवन में आ गया।
वरना सारी दुनिया अपने सुख के लिए सोचती रहती है, हमें आराम मिल जाए, हमें फायदा मिल जाए। और बाकी अभिमान इतना करती है, पैसे देके 4 गाली और दे देते हैं रिक्शे वाले को, टेम्पो वाले से। ध्यान रखना, मामा का अपना वजन बढ़ा लेंगी पहले, वो कहेगा बहन जी ने वजन ज्यादा ने ज्यादा पैसे दे दो। हाँ, एक ही तो सवारी थी, एक ही तो सवारी थी, 3 3 सवारी दिखाई दे रही है एक में। फिर भी जो है 2 4 रुपए ज्यादा नहीं दे सकते। ध्यान रखना, जब प्रेम होता है तो सारे विकार अपने आप, लोभ मोह सब छूटने लगे, तब ये प्रेम की पहचान है। प्रेमी हृदय से सब अपने आप मिटने लगता है। पत्नी प्रेम के लिए तो मिसाल हमारे दादा भगवान है। दादा श्याम ने श्री गीता भगवान को एक गुरु आदर्श मान रखते हुए आजीवन सेवा का कार्य मार्ग चल करके इस ऐतिहासिक मिसाल को कायम किया। अगर पत्नी का प्रेम याद करना है किसी का, तो आज दादाजी से ऊंचा आदर्श तो कोई और दिखता ही नहीं। कभी उनकी किसी बात को काटना ही नहीं, छोटा ही नहीं करना, हमेशा उनकी आज्ञा के अनुसार चले जब तक वो रहे। उन्हीं की मर्जी पर अपनी पूरी मर्जी, अपनी पूरा जीवन ही अपना मोड़ दिया इस तरफ, सच में लगा दिया, और उन्हीं की भावना के अनुसार आज तक वही कार्य कर रहे है किसी के पास ऐसा पति? खाली डुब्बा है, खामा खा बहराती है पति दे रहे हैं। कोई है ढंग का एक भी मिला किसी को? उन्होंने जैसा कर दिया तो कोई गढ़ भी नहीं पाया ऐसा। तो ये प्रेम बताया, पत्नी प्रेम, कोई ऐसा प्रेम करता है? वो तो पता ही नहीं है, बेकार में अटके रहते हैं दुनिया में। और प्रेम क्या छोड़ो, प्रेम से ही बढ़ा चढ़ा कर मोह और कर लेते हैं, लायक होता नहीं किसी। शादी से पहले डायलॉग बोल दिए होंगे, चांद तारे तोड़ के लाऊंगा, अब तो आंख के तारे तोड़ता रहता है। फिर भी 100 100 जूते खाए, कहाँ घुसता है मन? सोचो, वो ऐसा निकम्मा है। सब प्रेम, पति प्रेम, पत्नी प्रेम, ये सब प्रेम के रूप होते हैं। शिष्य प्रेम, 40 ऊंटों पर लदी संपूर्ण जीवन की कमाई गुरु की पुरानी जूतियों के बदले लौटाने वाले अमीर खुसरो थे, शिष्य प्रेम की अद्भुत मिसाल थे। अभी शिष्य प्रेम की मिसाल आती है तो इसका नाम याद आना चाहिए, अमीर खुसरो थे। 40 ऊंटों पर लदी उनके जीवन भर की कमाई उनको देने में, लौटाने में, किसके बदले? गुरु की पुरानी जूती के लिए। वो भी नई नहीं, कैसी थी? पुरानी थी, उन्होंने तुरंत दे दी। कलयुग में न जाने कितने कितने बन गए हैं। और यहाँ पर भी हम लोगों के सत्संग में शिष्य प्रेम की बहुत सारी मिसालें, जिनका भी जीवन आदर्श आज बना हुआ है, वो सब शिष्य प्रेम से ही बने हैं। जरूर जिन्होंने गुरु के वचनों पर अपना तन मन धन कुर्बान किया है, उनके ही जीवन बनते हैं। इशारा हो गया जैसे गुरु का, वैसे ही बस चलता है। जैसी बात समझी गुरु के मन में, मन का आशय समझा, गुरु का भाव समझा, वैसे ही अपना जीवन ढाल दिया। तो ये सब मिसाल है प्रेम की, शिष्य प्रेम की। और लास्ट में प्रेम बोला है गुरु का प्रेम, जो सबसे ऊंचा होता है। अपनी गोद में बैठा करके अपने हाथों से अपने शिष्य को भोजन कराने वाले, वो कौन गुरु थे? राम कृष्ण परमहंस बोलते हैं कि उनका भी प्रेम एक मिसाल बन के आया शिष्यों के लिए। विवेकानंद जिस दिन नहीं आते, रामकृष्ण ऐसे टहलते जैसे गाय बछड़े के लिए घूमती है, इतना प्रेम।
और कल भी हम देख रहे थे कि प्रेम जहाँ होता है वहीं ज्ञान की शुरुआत हो पाती है। इससे पहले तो केवल ज्ञान का सुनना सुनाना रह जाता है। अगर हृदय में प्रेम नहीं है तो ज्ञान की शुरुआत नहीं होती। सुनना सुनाना तो खूब कर लो, रट भी लोगे पूरा ज्ञान, सुना भी आओगे पूरा ज्ञान, पर सजा उन्हीं के जीवन में ये ज्ञान है जिन्होंने प्रेम रखा है। क्योंकि प्रेम गली में आए बिना तो उनकी होम तो मिटेगी नहीं, वो तो तभी मिटेगी जब मन इतना गुरु की कृपा के कायल होने लगता है, पूरी मैं मिटाने लगता है, तब ये प्रेम सार्थक होता है। विवेकानंद जिस दिन नहीं आते थे, रामकृष्ण ऐसे टहलते जैसे गाय बछड़े के लिए टहलती है। विवेकानंद आंखें बंद किए ध्यान करते और रामकृष्ण उन्हें बैठे निहारा करते। शिष्य प्रेम का अद्भुत मिसाल है रामकृष्ण, गुरु प्रेम का अद्भुत मिसाल है। ऐसा ही नहीं कि गुरु ही आशिक होता है, शिष्य ही आशिक होता है गुरु पर अगर अच्छे लक्षणों वाला शिष्य होता है ना तो गुरु भी आशिक होता है। वो तभी तो गढ़ पाता है। केवल मूर्तिकार की थोड़ी बड़ा, मूर्तिकार भी पत्थर को बहुत ऐसे पसंद करता है, तब जाके उसमें से मूर्ति निकाल पाता है। कितने प्राण डालता है उसके अंदर, सोचो। उसमें मूर्ति निकालने के लिए देखो कैसे उसकी पहले क्वालिटी ढूंढता है उसके अंदर। छेनी हथौड़ा मारूंगा तो ये सहन तो कर लेगा। कितने दिनों तक उसे तेल पानी में ऐसे डाल के रखता है ताकि उसकी क्वालिटी अच्छी हो जाए, ये सारी चोट सह ले। और चोट सहते जाते जब वो मूर्ति निकलती है उसके अंदर, पत्थर के अंदर से, तो सबसे पहले नमस्कार कौन करता है? ध्यान रखना, गुरु मेहनत करता है लेकिन उसके बाद कभी सच्चा गुरु ये नहीं, उसको उसको जितनी तुम्हारी कदर होगी ना दूसरे, कभी कभी हम सोचते हैं गुरु से बन के लाभ लेकर के ना, सोचते हैं अरे गुरु के यहाँ तो हमेशा कुटते रहो पिटते रहो, जो ना शिष्यों के बीच में चली जाती हूँ, वो वहां मुझे बड़ा सत्कार करते हैं, वो मुझे बड़ा प्रेम देते हैं, वो मुझे बड़ा अरे भैया जी करते रहेंगे, बड़ा अच्छा लगेगा। वो अच्छा है। यहाँ भी मन धोखा दे देता है, क्योंकि जो हमको सच्चा प्यार सम्मान गुरु से मिल सकता है, ऐसा कदाचित कभी सुनने वाले शिष्यों से नहीं मिल सकता। गुरु को हमारी कदर बहुत अधिक होती है अगर हम सच्चाई से बने हैं तो। पर हमारे अंदर कुछ अभी अभी अहंकार विकार अभी हैं, तो चोट तो वही करेगा ना। शिष्य सेवक तो और मक्खन मलाई लगा करके खिला खिला के और धूर्त बना देंगे तुम्हें। स्वामी स्वामी भजने लगे तो लगन राम से छूटी। इसलिए सावधान रहना, ये रहा बहुत खंडे की धारा है। और मन यही करता है, और कितने लोगों ने इस राह पर धोखा खाया है इसी कारण से। गुरु को तो भुलाता है मन फिर बड़ी जल्दी, क्योंकि गुरु के पास तो थोड़ा मिटने की प्रोसेस चल रही होती है, और वहां वो लोग बनाते हैं और बनना बड़ा पसंद आता है। अहंकार को क्या आता है पसंद, बनना पसंद आता है, तो वो बनाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। अरे आप क्या नहीं है, आपका तो आपके अंदर तो बड़ा करिश्मा हो गया है, आपके आपने बोला तो देखो मेरा ये काम हो गया है। वो तो ऐसी ऐसी बातें कर करके तुम्हारा क्या करेंगे, दिमाग और खराब करेंगे। इसलिए जो भी सच्चे भगत हुए हैं वो गुरु के दर पर मिटने को ज्यादा महान बात मानते हैं, बनना ही तो अज्ञान पड़ा। तो दर पर पड़े, तेरे दर पर पड़ा रहा, ऐसे उनको भाव आते हैं। इसलिए अंत तक कभी भी उनका मन कभी गुरु से कतराता नहीं। तेरा ये दर न भूले, भूले चाहे सारा जमाना पर तू ना भूले, ऐसे उसमें ऐसे पक्का होता रहता है वो अंदर से। समझ में आई बात? बाकी ये मीरा भगवान के नवदा भक्ति के रूप भी हैं, वो भी आज जरूर सुन लो। इतनी महिमा है मीरा भगवान की कि भक्तों ने जो जो रूप उनके जीवन में देखे हैं उनका वर्णन किया है। माँ मित्र हमदर्द सभी रूपों में आप खड़े हो, माँ दुर्गा जैसे नव रूपों में प्रकट होकर के हर रूप में प्यारी लगती हैं, आप ही हर रूप में खड़े हैं। और वो रूप देखे हैं उनके अंदर सबने, बचपन में नंद कम सहेली का रूप। कल भी एक वीडियो डाली है प्रांजल ने, कितनी सुंदर थी वो, कैसे गीता भगवान अपने हाथ से केक खिला रहे हैं।
मीरा भगवान को, और कितने भाव से वो गले में लगे हैं। और जिन्होंने जो जानते हैं वो वीडियो उस समय का है जब गीता भगवान का शरीर बहुत अस्वस्थ भी था। कितना भावपूर्ण प्रेम। यहाँ भी ध्यान रखना है, बाहर के किसी कर्म की केवल बाहर से नौटंकी करोगे ना करोगे तो वो इतना मजा, हृदय में भाव है तुम्हारे पूरा, हृदय में प्रेम है पूरा, वो ज्यादा महत्व रखता है। वो रखने की कोशिश करो। वो प्रेम होगा, अंदर का छुपा हुआ भाव होगा अंदर, वो प्रकृति अपने आप सिद्ध करेगी। ध्यान रखना। बाहर से बनावटी बातें नहीं पसंद आती। तो बचपन में नंद कम सहेली का रूप, कल भी मैं याद करके बता रहे थे कि कैसे उन्होंने भाभी के रूप में भगवान को पहचाना। सब अपने स्वभाव होते हैं। बचपन में जब पढ़ाई करते थे थोड़ा क्रोध से एक बार व्यवहार हुआ उनका, लौट कर आए कॉलेज से थके हुए थे तो खाना भी पसंद का नहीं था, तो क्रोध में आके थाली ऐसे फेंक दी थी, खाना सारा फर्श पर गिर गया था। हो जाता है कभी ऐसा व्यवहार शुरू में, लेकिन गीता भगवान ने भी इतना प्रेम दिखाया, इतना धीरज दिखाया, प्यार से सफाई करी, थाली ठीक से करी, और फिर उनके निकट आके बड़े प्रेम से बोलते हैं। वो तो सोच रही थी अब मुझे डांट पड़ेगी, या मुझे कुछ कहेंगी, उम्र में बड़ी तो थे ही, कुछ कहेंगे या मेरी माँ से शिकायत करेंगे, कुछ करेंगे, लेकिन वहाँ शिकायत वाली कोई बात ही नहीं थी। जो प्रेम के सागर थे, बोले तो मुझे बताओ तुमको अच्छा क्या लगता है, मैं अभी तुरंत बनाती हूँ तुम्हारे। जब ऐसा प्रेम देखते हैं किसी का, आप क्या कोई विपरीत व्यवहार करे, कोई विपरीत करे ऐसे, और पलट के क्या मिले, तो मन सबसे अधिक भीगता है। कहते गीतावान का ये व्यवहार से उनकी आंखें खुल गई, ये तो साधारण लेडीज नहीं है, ये तो साधारण नहीं है। फिर वो जाकर के स्कूल में अपनी सहेलियों को बताती थी, मेरी भाभी से मिलो, वो भाभी नहीं है भगवान है, तुम लोग चलो मेरे साथ। इतना मेरे को अपना जो सुख मिलता है ना प्रेम का, सच्चे प्रेम का, वो सुख वो बताते थे। उसी में प्रमला भगवान और लीलू भगवान, ये सब जो 8-10 लोग थे, ग्रुप था, ये पूरा उसी कॉलेज से डेवलप हुआ था। तो तब से वो सहेली बन करके ये रूप रखे हुए थी अपने स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम से। सबको जोड़ा उन्होंने, आज वो सब इतने महान बने गीतावान से। युवावस्था में आस्था की देवी बने और गीतावान में पूर्ण श्रद्धा रखी। बचपन में सहेली रूप था जब छोटे थे, थोड़े से बड़े हुए समझदार होने लगे तो फिर आस्था की देवी बन गए वो। उस रूप कैसा था? पूर्ण श्रद्धा। गीता भगवान ही नहीं, जितने भी गुरु परंपरा में उस समय थे, लक्ष्मी भगवान, दादा भगवान, और भी लोग, या गीता भगवान को प्यार करने वाले लोग जो भी थे, उन सबके लिए क्या रखा? श्रद्धा रखी। मीरा भगवान का तो आदर्श ही हम लोग ये देखते हैं, वो बेचारे हमेशा, एक बार बता रहे थे हंसते हुए, पूरे घर में हमारे कपड़े तक रखने की जगह नहीं होती थी, हम एक पोटली में बांध करके जिस पलंग पर सोते थे उसके नीचे रखते थे, अलमारियां ज्यादा होती नहीं थी। और ऐसे सालों बिताए हैं। अभी भी उनका घर बहुत छोटा सा ही है, फ्लैट, लेकिन आदर्श कितना ऊंचा है। और बड़े बड़े घरों में इतने छोटे दिल वाले लोग रहते हैं, और छोटे से घर में इतने बड़े दिल रख करके चले। तो प्रेम का पाठ जिसने पढ़ लिया ढाई आकर, सोई पंडित कहलाता है। प्रेमी फिर अपने लिए कुछ नहीं मांगता, अपने लिए तो वो फिर गीतावान का वचन उनको असर कर जाता है पूरी तरह से, आई मे डाई दैट यू मे लिव, मिट जाता है वो। तो कहते हैं जीवावस्था में वो जिज्ञासु रूप में रही, फिर सेवक का रूप बन करके उन्होंने आदर्श दिखाया, कौन सी वाणी कहाँ चलनी है, कौन सी वाणी को कैसे रिकॉर्ड करना है, गीता भगवान की चाहे फिर दादा भगवान की, पहले बड़े दादाजी की, कैसे सत्संग की व्यवस्थाएं करनी है, समय से कैसे पहुंचना है, पीछे जो लोग आए हैं उनको कैसे अटेंड करना है, प्रेम देना है, सत्संग में मिलजुल के सेवा करानी है,
सुबह जल्दी से जल्दी उठना, देर रात तक की सेवा संभाल, ये सब सेवक का रूप उन्होंने 2-4 साल नहीं, आज भी उम्र उनकी 70 के आसपास से शायद अधिक ही होगी, 70 तो होगी मेरे ख्याल से, कभी हमने जानने की कोशिश नहीं करी। लगते ही ऐसे बिल्कुल है, बढ़िया से लगते हैं अभी तक, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है शरीर में, नित्य का योगा अभ्यास अच्छे से करते हैं, अभी भी डेली इनका योग अभ्यास नियमित चलता है, चाहे नारायण भगवान का चाहे मीरा भगवान का, दोनों का चलता है। और हंसना हंसाना तो देखा ही है सबने, जहां भी बैठ जाती महफिल की जान बन जाते हैं। लेकिन ये जीवन गढ़ा है बहुत सेवा के बाद, सारे समय सेवा से जुड़े रहते थे, सेवा की वजह से फिर साथ मिलता था, साथ चलते थे, हर जगह साथ रहते थे। साथ रहते रहते लोग और दूसरी चीजों में तो जल्दी आ जाते हैं, तो हम भी बराबर के, हम भी ऐसे ऐसे, लेकिन साथ रहे और उसका सेवक भाव जागृत रहे हमेशा, ये किसी बिरले के अंदर होता है। तो मीरा भगवान इसकी मिसाल, आज तक हम उनको देखते हैं, दादाजी के एक वचन से इधर से उधर नहीं होता। अपनी तो कोई जैसे कोई मैं कुछ हूं या मुझे कुछ करना, ये रही खत्म ही हो गया, तो अब उनको जबरदस्ती बनाना पड़ता है कि मम्मा आप बताओ, मम्मा आप हैं ना, ऐसे करके बोलते हैं। जब सब लोग भगते तब वो करते हैं, नहीं तो वो अभी भी अपने स्वभाव में रहते हैं, मौका छुना है, मौका छुना है, दादाजी से पूछो, उससे पूछो, ऐसे हमने उनका यही रूप देखा सब, जब से जोड़े, दादाजी से मिलो, दादाजी से मिलो। तो ये जोड़ने वाले, प्रेम देने वाले, कराने वाले गुरु से हमेशा, सबका गुरु से प्रेम कराया, सबको गुरु के तक पहुंचाया। तो बोला ये, फिर बोला गुरु की वाणी को लेखनी द्वारा पत्रों में सजो करके माँ सरस्वती का रूप, चौथी दुर्गा देवी, दुर्गा का रूप कौन सा प्रकट हुआ, माँ सरस्वती का। जो पुराने जितने भी लेटर्स हैं सब उनके हाथों से एक एक बार, दो दो बार डायरियों में लिखे गए हैं, सबको दिए गए हैं, और कब से ये ज्ञान की सेवा कर रहे हैं, बस पहुंचा रहे हैं सबके पास। थोड़ा हम लोग तो उधर प्रमला भगवान से अधिक जुड़े रहे, तो जो लोग उनसे जुड़े हुए हैं वो इस बात की महिमा बताते हैं। मम्मा के कितने लेटर हमारे पास आते थे, रोज 3-3 4-4 लेटर्स लिख करके तभी रात को सोते थे। मेहनत करने वाले मेहनत करते हैं, बाकी जिसको नहीं समझना तो नहीं समझ, वो करते हैं। सब तरफ संभालना, कितने शहर बने हुए, सैकड़ों 20 या 25 बड़े बड़े शहर हैं, वहाँ की संगत ऐसी थोड़ी जुड़ी रहती है, मेहनत की गई है, जैसे बात करना, अटेंड करना, लेटर लिखना। तो सरस्वती का रूप भी धरा, फिर वाणी के कैसेटों का संग्रह करने करके वांग देवी बन गए। एक वांग देवी का रूप आता है जो जो संभालती है, गुरु के मुख से निकले हुए वचनों को शास्त्रों के रूप में संभालती है। तो आज तक हम देखते हैं दादाजी अगर कहीं कुछ भी बोलें, 2-4 मिनट भी दादाजी के मुख से ज्ञान निकलने लगे ना, उनका इशारा है, इतनी तत्परता है, पहले तो अपने मोबाइल में क्या तो रिकॉर्ड कर लेती हैं उसको, और नहीं तो अब तो खैर और बच्चे हो गए आसपास, वो तुरंत रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि उनको ऐसा विश्वास है गुरु के मुख से एक एक वचन शास्त्र के समान निकलता है, कब किस वचन से किसका कल्याण हो रहा हो। दिबांग देवी का अवतार भी वही है। पहले तो, अब तो खैर पेन ड्राइव्स आ गई हैं, पहले तो कैसेट्स रहती थी, उनको संभालना कैसे करना, ये सारा, फिर इन सबको अभी भी इन्होंने ही, उन्हीं की प्रेरणा से ये अष्टावक्र गीता का पूरा वॉल्यूम्स है, भगवत गीता के, अष्टावक्र गीता के, ये सब उनके अपने शिष्यों से उन्होंने कराया है भी। चरण भैया ने इतना अच्छे से किया ये कार्य, और भी करते हैं, पीयूष वगैरह करते हैं, सब काफी लोग लगे रहते हैं, भोपाल के लोग हैं लगे रहते हैं इस कार्य में, जो इस सब वाणियों का हम लोग लाभ रोज लेते हैं। इन सब में तत्परता, बड़े दादाजी की वाणी, एक एक वाणी, इनकी गीतावान की एक एक वाणी संभाल करके उसको रखी जा सके, उसका उपयोग हो सके, और सब प्रेमी इसका लाभ ले सके, इसकी सारी प्रेरणा देने वाले वो ही रहते हैं बस। तो प्रेरणा ही दे करके चले आगे, बाकी करने वाले हाथ तो अपने आप डेवलप हो जाते हैं। ये वांग देवी का अवतार बने, फिर गुरु के साथ मित्र बन करके सभी को उनकी नजदीकी किया, तो ये मित्र रूप भी उनके अंदर देखने में आया।
कि सभी को किसके नजदीक किया, गुरु से जोड़ा, गुरु के निकट लाए। देखते चुपचाप शाम को आ जाना गौरव, तुम्हें मिलना है ना दादाजी से, शाम इस समय आ जाना, दादाजी मिलना है। फिर ध्यान रखते थे। एक बार तो मैं ध्यान है, उन्होंने समय दिया 5 का, हम थोड़ा बॉम्बे में वो एरिया ढूंढने में कच्चा खा गए, वो नहीं मिले। कभी बहुत सारी गलियां थी खार में, तो 15-20 मिनट लेट हो गए। 15-20 मिनट वहां तो बहुत होते हैं। 5 बजे से वो हमारा इंतजार कर रहे थे और हम पहुंचे 5:15 के बाद। साथ में हमारे बुआ जी के घर से, हमारे बुआ जी का बेटा था, वही कंफ्यूज हो गया था, थोड़ा सा नहीं मिल पा रहा था। बोलते हैं गौरव तुमको 5 बजे बुलाया था। मैं कहा भगवान बहुत गलती हो गई, हम लोग रास्ता नीचे भटकते। तब उन्हें ये पता लगा कि रास्ता भटक रहे थे, तब फिर से प्यार हो गया। मतलब उनको इतनी तरह था कि हमने दादाजी के तुम्हारे समय रोका था, रोक के रखा था, उन्हें वक्त के लिए रोक के रखा था। ऐसे मतलब जोड़ना का इतना शौक है, अपनी बात कर लें, अपने से जुड़ जाए, बात कर लें, गुरु से मिल लें। ये नहीं कि मैं हूं ना मुझसे बात कर लेना, पहले दादाजी से कर। ये गुम होकर के भक्ति कर पाना। फिर एक रूप उनके अंदर वकील का भी बन के आया कि बाद में गुरु रूप में बड़ी बड़ी उलझनें सुलझा देने वाले वकील भी बन गए। और कितने लोग चुपचाप आकर अपनी कोई बात कर जाते हैं और उनको इतनी सटीक उसका पूरा उनको मिल जाता है समाधान। जैसे कुशल वकील को होता है ना, उसको केस बता दो अपना तो वो सही समय सलाह दे देता है। तो अपने सबके जीवन की जीवन सुलझाने वाले वही ऐसे। हमें ध्यान है यहाँ भी जब आकर के रुके, 2 बार रुके सामने घर में, तो उनको जैसे ज्यादा पीड़ा थी कि दादी तुम्हारे कैसे कैसे कर रह पाती होंगी, सारे समय सत्संगी रहते हैं, उनको तो अच्छे से नहीं। मम्मी को भी कोई कमरा नहीं था, मम्मी और दादी का एक ही कमरा था, जैसे पापा तो फिर बाहर ही रहते थे। तो ये सब जैसे उनको देख करके ठीक नहीं लगा और उनके संकल्प से फिर ये हॉल मिला। ये भी देखने में आता है कि एक ब्रह्मज्ञानी की दूरदृष्टि भी होती है, समझ भी होती है और सही वकालत भी होती है, उसको सही सलाह देने वाला हमेशा। तो दादा भगवान तक कोई भी तकलीफ ना पहुंचे, हाथ में ढाल उठा करके माँ दुर्गा भी बन जाते हैं। 8वां रूप माँ दुर्गा का भी देखा गया है कि अगर कोई देखते हैं दादाजी के शरीर पर कोई एडवर्स इफेक्ट आ रहा है, खामा का प्रेमी ज्यादा घेर रहे हैं, ज्यादा टाइम खींचने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर माँ दुर्गा की तरह भी खड़े जाते, चलो दादाजी के आराम का समय है, चलो हटो, खाने का समय है। मतलब केयर भी करते हैं, इनको वॉकिंग करानी जरूरी है इनके लिए ना। तो आज तभी ये जीवन उनका एक 93 की एज में इतना सधा हुआ, इसके पीछे बहुतों की कुर्बानी है। उसमें मेरा भगवान प्रमुख है। तो दादा तक कोई भी तकलीफ ना पहुंचे, हाथ में क्या उठा करके, ढाल उठा करके माँ दुर्गा बन जाते हैं। और फिर अंत में जो स्वरूप उनका प्रकट होता है, जब दादाजी विश्राम में चले जाते हैं, तब माँ दुर्गा बन करके, माँ गौरी बन करके अपने बच्चों पर कोई आंच ना आए तो ममता की देवी भी कोई बन जाते हैं। आज सब प्यार से उनको मम्मा कहते हैं और वो उनके ऊपर बहुत सूट भी करता है कि माँ जैसा प्यार भी वो अपने सब भक्तों को बांटते रहते हैं, देते रहते हैं, सबकी संभाल करते रहते हैं। तो ये उनके विषय में भक्तों के भाव से उन्होंने ये देखा है, उनके आचरण में, जीवन में देखा है जीवन भर, तो उसको नव दुर्गा के रूप में ढला है इस चीज को। तो हमको पता होना चाहिए हमारे आदर्श कैसे हैं, उनकी कैसी जीवनी है, कैसे वो अपना जीवन किस तपस्या में रखते हैं, किस ज्ञान की लगन में रखते हैं, कैसे चलते हैं, पता होना चाहिए। क्योंकि कभी कभी ना केवल बाहर की चीज दिखाते हैं, अरे ये तो बड़े आराम है, बड़े ऐसे, लेकिन इसके पीछे कुर्बानियां क्या क्या है वो समझने की कोशिश करें। ठीक है, बोलो आज मीरा भगवान के जन्मदिन की इस जगत को बहुत बहुत बधाई, बेहद बधाई।